नमस्कार दोस्तों, मैं करने वाली हूँ वैभव लक्ष्मी व्रत का पूजन सामग्री और पूजा विधि। देखिए, इस व्रत को शुक्रवार को किया जाता है और मन्नत मानकर करते हैं। इस व्रत को आप 5, 7, 11 या 21 मानकर कर सकते हैं। वैभव लक्ष्मी व्रत की जो पूजा होती है वो शाम के समय की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस व्रत की पूजा विधि। तो यहाँ पर हमने एक चौकी लिया है, उस पर लाल कपड़ा बिछा दिया है और मैंने यहाँ पर लक्ष्मी माता की फ़ोटो को रख दिया है। फ़ोटो के दाईं ओर हम चावल का ढेर रख दिया है और इस चावल के ढेर पर हम कलश रखेंगे। तो मैंने यहाँ पर जल से भरा हुआ लोटा ले लिया है और उस पर कलावा बांधेंगे और फिर इस पर स्वास्तिक बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको पूजन सामग्री दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुमकुम, अक्षत, हल्दी, मौली और भोग के लिए खीर ले रखा है, क्योंकि आज के दिन माता जी को खीर का भोग ही लगाया जाता है। और मैंने माचिस ले रखी है और आज के दिन सोने के गहने की पूजा होती है, इसलिए मैंने अपनी रिंग ले रखी है। और इस थाली में मैंने दीपक, धूपबत्ती, कपूर और लाल फूल ले रखा है, क्योंकि माता लक्ष्मी को लाल फूल ही चढ़ाया जाता है। अगर आपके पास लाल फूल नहीं है तो आप कोई और लाल फूल ले सकते हैं, जैसे गुड़हल का फूल। तो यहाँ पर मैं कलश पर स्वास्तिक बना रही हूँ और इसके अंदर मैंने जल ले रखा है। कलश के अंदर हम अक्षत डालेंगे और फूल डालेंगे और इसके ऊपर मैं एक कटोरी रख दूंगी। अगर आपके पास सोने की चीज़ नहीं है तो आप चांदी का भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर अपनी रिंग रखी है, जिसको मैंने गंगा जल से पवित्र कर लिया है। और यहाँ पर मैंने वैभव लक्ष्मी व्रत की किताब रख दी है। ये किताब आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। अगर आपके पास श्री यंत्र नहीं है तो इस किताब में पीछे श्री यंत्र दिया हुआ है, तो आपको उसकी भी पूजा करनी है। तो यहाँ पर मैंने दीपक ले रखा है और धूपबत्ती ले रखा है। पूजा शुरू करने से पहले हम सबसे पहले दीपक जलाएंगे, धूपबत्ती जलाएंगे, उसके बाद ही हमें अपनी पूजा स्टार्ट करनी है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम फूल में गंगा जल लेकर के आचमनी करेंगे, सबको गंगा जल चढ़ाएंगे, लक्ष्मी माता को, किताब को और सोने के गहने को भी। इसके बाद हम कुमकुम लगाएंगे, हल्दी लगाएंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जैसे आप लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं वैसे ही आपको सोने के गहने की पूजा करनी है और इस किताब की भी पूजा करनी है, जिस पर कि लक्ष्मी जी बनी हुई हैं। तो मैंने किताब पर भी कुमकुम लगा दिया है, अक्षत लगा दिया है और सोने के गहने पर भी मैंने कुमकुम लगा दिया है और अक्षत भी डाल दिया है। तो यहाँ पर मैं माता जी को लाल फूल चढ़ा रही हूँ। अगर आपके पास कमल का फूल है तो और भी अच्छा है। सबको यहाँ पर लाल फूल अर्पित करेंगे। इसके बाद हम खीर का भोग लगाएंगे, क्योंकि आज के दिन सफ़ेद चीज़ का ही भोग माता जी को लगता है। तो अगर आप खीर नहीं बना पा रहे हैं तो आप चीनी या मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। अब हम पुस्तक में जितने भी माता लक्ष्मी के स्वरूप बने हुए हैं सबको तिलक लगाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे, फूल अर्पित करेंगे और जितनी भी माता लक्ष्मी के स्वरूप बने हैं सबको प्रणाम करेंगे और मन ही मन जय माँ लक्ष्मी का जाप करते रहेंगे। और मैंने यहाँ पर श्री यंत्र को भी तिलक लगा दिया है। अक्षत चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे और प्रणाम करेंगे। पूरी पूजा के समय आपको मन ही मन जय माँ लक्ष्मी का जाप करते रहना है। तो इस किताब में वैभव लक्ष्मी व्रत के नियम दिए हुए हैं, आपको उसी हिसाब से पूजा करनी है। और इस किताब में वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा भी दी हुई है, आपको कथा पढ़नी है। और शुरुआत में लक्ष्मी स्तवन दिया हुआ है, तो आपको इसको पढ़ना है और इसका हिंदी अनुवाद भी दिया है। श्री यंत्र को प्रणाम करना है और कथा पढ़ने से पहले आपको अपने हाथ में अक्षत और फूल लेना है और उसके बाद ही कथा शुरू करनी है। अगर आप कथा नहीं पढ़ पा रहे हैं या फिर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप किसी और से कथा पढ़वा कर सुन सकते हैं। कथा पढ़ने के बाद हम पुस्तक को प्रणाम करेंगे और यहाँ पर मैं आरती की थाली तैयार कर रही हूँ। तो इस पर मैं स्वास्तिक बना रही हूँ और इसके बाद हम दीपक को इस प्लेट में रख लेंगे
और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो हमने दीपक जलाया है उसकी भी हमें पूजा करनी है, तिलक लगाना है, अच्छा चढ़ाना है और फूल भी चढ़ाना है। और यहाँ पर हम कपूर की आरती करेंगे, तो आपको कपूर ज़रूर रखना है पूजा में। तो यहाँ पर मैंने दीपक में थोड़ा सा घी और डाल लिया है और धूपबत्ती जला रही हूँ। अगर आप इस तरीके से विधिवत पूजा करेंगे तो आपको अपनी पूजा का फल ज़रूर मिलेगा। तो इसके बाद हम आरती करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश भगवान की आरती करेंगे और फिर माता लक्ष्मी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद आपको जय माँ लक्ष्मी 11 बार जप करना है मन ही मन। उसके बाद माता के सामने अपनी मनोकामना रखनी है और माता का आशीर्वाद लेना है। उसके बाद हम माता को प्रणाम करेंगे और जो भोग आपने माता लक्ष्मी को लगाया है उस खीर को आप खा सकते हैं प्रसाद के रूप में। आप चाहें तो शाम को एक बार खाना भी खा सकते हैं या फिर फलाहार कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप पूजा करते हैं तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। तो इस तरीके से मैं वैभव लक्ष्मी व्रत की पूजा करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।